नमस्कार साथियों। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। जी हाँ साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि हम आपको अपनी टूटी फूटी भाषाओं में संविधान पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के क्रम में इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे संविधान का भाग 22। और आप लोग जानते हैं कि ये अंतिम भाग है। संविधान में कुल दोस्तों 22 भाग ही है। ठीक है, और 395 आर्टिकल हैं। तो हम लोगों ने लगभग लगभग सबको पढ़ लिया है जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, सबको नहीं पढ़ा है, जो मतलब महत्वपूर्ण थे उनको हम लोगों ने पढ़ लिया। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 22। ठीक है, और आर्टिकल 393 से 395 तक इसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, और संविधान का भाग 22 दोस्तों क्या कहता है? ये कहता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत और निरसन। निरसन का मतलब होता है दोस्तों रिपील, और रिपील का मतलब होता है रद्द करना, निरस्त करना। ठीक है, इसके बारे में है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 393 टू 395 से। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे दोस्तों आर्टिकल 393, और इसमें जानेंगे क्या क्या बातें बताई गई हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों 393 में बताया गया कि संविधान का संक्षिप्त नाम। ठीक है, संविधान का जो संक्षिप्त नाम है वो क्या होगा? तो इसके बारे में बताया गया है, संक्षिप्त नाम होगा यह भारत का संविधान है, भारत का संविधान। ठीक है, ये 393 में अनुच्छेद 393 ये बात लिखी गई है। ठीक है, कि जो संविधान है इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो क्या होगा? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया भारत का संविधान हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 394। ठीक है, 394 में बताया गया है कि प्रारंभ में, यानी कि 26 नवंबर 1949 ये प्रारंभ है। अभी हम आपको इसमें से और डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, अभी आप थोड़ा समझिए, फिर आपको आखिरी में बताएंगे कि ये सब 1949, 15 अगस्त और 26 जनवरी और 1949, 26 नवंबर 1949 यानी कि संविधान दिवस कब मतलब कैसे मनाया जाता, किस वजह से मनाया जाता है, इसको बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग जानिए 394 अनुच्छेद 394 यानी कि प्रारंभ में। प्रारंभ में क्या हुआ दोस्तों? 26 नवंबर 1949 से ये प्रारंभ हुआ था। तभी से दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, 26 नवंबर 1949 को क्या कौन सा दिवस मनाते हैं? तो संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया गया दोस्तों? प्रारंभ में अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 324, 366, 377, 379, 380, 388, 391, 392, 393 तुरंत लागू होंगे। इन्हें ये जो आर्टिकल थे दोस्तों उनको तुरंत लागू कर दिया गया। ठीक है, और तुरंत का मतलब कब? तुरंत का मतलब दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ये लागू हो गए। ठीक है, और जो शेष बचे थे और बहुत सारे, आप लोग जानते हैं कि 395 आर्टिकल थे, और इसमें से मुश्किल से 15 अनुच्छेद 1949 को लागू हुए, 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। और जो शेष बचे दोस्तों वो कब लागू हुए? वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? कि इस दिन कहते हैं कि संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे लागू हुआ था। देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग, और जो कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, जो शेष बच गया था। अब आर्टिकल 394 में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त? देखिए ये क्या है? ये 98 संविधान संशोधन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं 394 ठीक है, इसमें दोस्तों क्या बताया गया कि सभी संशोधनों, अनुच्छेदों व अधिनियमों का हिंदी में अनुवाद। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपको भाग 17 पढ़ाया था, उसमें क्या था? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, विधानमंडल के जो काम काज की जो भाषा होगी वो क्या होगी? अंग्रेजी होगी। ठीक है, तो अंग्रेजी होगी। तो इसमें दोस्तों क्या बताया गया है? 348 आर्टिकल दोस्तों 348 में बताया गया है कि इन सब की जो लैंग्वेज है, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इन सब की जो लैंग्वेज है वो क्या होगी? अंग्रेजी होगी। तो इसमें दोस्तों बताया गया है 394 में बताया गया है कि जब यहाँ, चलिए यहाँ संविधान संशोधन
देखिए जो संविधान संशोधन हुआ, आप लोग जानते हैं कई बार संविधान संशोधन हुए हैं, कितने भी हुए हैं। अनुच्छेद और अधिनियम जो बिल बनते हैं, जो एक्ट बनते हैं दोस्तों, वो अभी तक इसमें हम लोग 348 में क्या पढ़े थे कि इसको अंग्रेजी में बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, 394 के अंतर्गत उसको हिंदी में उसका ट्रांसलेट किया जाएगा, हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया जाएगा और उसको प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, तो यह बाई प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ये ट्रांसलेट हिंदी में किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप इसमें से बस इतना ही है कि इसमें सिर्फ ट्रांसलेट किया जाएगा हिंदी में। सभी अंग्रेजी में जो अनुच्छेद हैं, जो अधिनियम हैं, जो संशोधन हुए हैं, उनको यानी कि पार्लियामेंट के कामकाज को और सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं कौन, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसको फिर प्रकाशित भी कराया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अंतिम अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 395। और दोस्तों जो अंतिम है इसमें 395 ये अंतिम है, और इसमें क्या बताया गया है, इसमें रद्द करने की बात कही गई यानी कि रिपील की बात कही गई है। और रद्द क्या करेंगे, रद्द, ठीक है, आप लोग बहुत उत्सुक होंगे कि क्या रद्द करेंगे भाई, तो अभी बताते हैं कि क्या रद्द करना है। देखिए दोस्तों 395 में रिपील यानी कि रद्द करने की शक्ति दी गई है संविधान को। इसमें क्या, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है दोस्तों, यह जो द स्वतंत्रता, अरे आप अंग्रेजी में पढ़िए यार, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, यह दोस्तों जानते हैं यह 15 अगस्त 1947 को यह लागू हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा लागू हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा लागू हुआ था। देखिए 8 अगस्त दोस्तों 1947 को यही वाला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दोस्तों ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, संसद थी, वहाँ पर पास हुई थी ये इस दिन 8 अगस्त 1947 को जब वहाँ की पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया, तो तब जाके दोस्तों वहाँ 15 अगस्त 1947 को दोस्तों हमारे देश में लागू हुई थी। तो हम लोगों तभी हम लोग क्या मिला दोस्तों, इंडिपेंडेंस मिली थी यानी कि स्वतंत्रता मिली थी। और जब यह दोस्तों एक्ट जब लागू हुआ था, तो अभी हम आपको बताएंगे कि इनमें क्या कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण थी जो बताई गई थी। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम एक्ट 1935 यानी कि 1935। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जब अपना संविधान नहीं था, तो अंग्रेजों का एक डेवलप किया हुआ संविधान था जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों देश को चलाया जा रहा था। ठीक है, अंग्रेज लोग चला रहे थे। तो इसमें भी दोस्तों क्या क्या कहा गया कि जो 8 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो अंग्रेजों ने लागू किया था 15 अगस्त 1947 के दिन, ठीक है, उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, उसमें कुछ बातें थी, अभी बताएंगे क्या क्या बात थी। उसके बाद में दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 को रद्द कर दिया गया, जो अंग्रेज लोग शासन चलाते थे पूरे देश में इस संविधान के द्वारा। ठीक है, इसको रद्द कर दिया गया। अर्थात ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ब्रिटिश संविधान, ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए संविधान, उनके नियम, उनके रूल, उनके अधिनियम जो भी थे उनको हटा दिया गया, उनको रद्द कर दिया गया, उनको क्या कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया, टाटा बाय बाय कह दिया गया इस आर्टिकल के द्वारा दोस्तों 1995 के द्वारा। तो ये आर्टिकल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग देख रहे होंगे कि ये है, और ये है सच में दोस्तों। इसके द्वारा दोस्तों द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को हटाया गया। ठीक है, उसके बाद में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 को भी हटा दिया गया। ये सब किसके द्वारा बनाए गए थे, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। तो इसके द्वारा सब हटा दिया गया था जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो 1995 में ये शक्ति दी गई है, हटाने की शक्ति दी गई है कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो भी नियम कानून थे उसको हटाया जा रहा है। अब बहुत हुआ भाई अंग्रेजों का शासन सत्ता,
सब हटाओ उनका, अपना रहेगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया गया, रूल उनको सब ताक पे रख दिया गया कि चलो अब बहुत हुआ, ले जाओ इसे, अब टाटा बाय बाय। ठीक है, देखिए आप लोग ये पढ़ लिया। अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये क्या था, जो 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था। इसमें कौन कौन सी बातें थी, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। ये क्या था दोस्तों, यह कब लागू हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को यह दोस्तों देश में लागू हुआ था। तभी हम लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी, उनसे छुटकारा मिला था, ठीक है। यही ये वाला, और ये वाला जो दोस्तों अधिनियम था, जो एक्ट था, वह ब्रिटेन की संसद में पास होकर भारत में आया था, ठीक है। यानी कि जब अंग्रेजों ने को जब पता चल गया कि नहीं यार, अब तो भारतीयों को स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी, अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं भैया, तो क्या हुआ कि 8 अगस्त 1947 के दिन ब्रिटेन की संसद में, जैसे अपने यहाँ संसद होती है वैसे अंग्रेजों की भी संसद थी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। तो वहाँ की संसद में दोस्तों द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पास किया गया, ठीक है, बन गया कानून। इसमें क्या क्या बातें हैं जिसके तहत हम लोग भारतीयों को स्वतंत्रता दे रहे हैं, ठीक है, तो वही हम लोग जानेंगे। और फिर ये कब लागू हुआ था, 15 अगस्त 1947 को ये लागू हुआ और हम लोगों को स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। तभी से हम लोग इसको आज़ादी का दिन मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस में दोस्तों क्या क्या बातें थी, देखिए दोस्तों, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या था। नंबर 1 दोस्तों, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। नंबर 1 दोस्तों, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। उन्होंने बताया कि देखिए इस अधिनियम के द्वारा एंड ऑफ ब्रिटिश रूल का समाप्ति होती है, इसको ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नंबर 2 बताया गया एंड ऑफ वायसराय, एंड ऑफ, हिंदी में लिख देते हैं, वायसराय। देखिए वायसराय तो आप लोगों ने इतिहास की किताब में बहुत पढ़ा होगा कि ये वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, बहुत सारे हमारे वायसराय के पद हुआ करते थे हमारे देश में। किसने बनाया था दोस्तों, ये सब बनाया था अंग्रेजों ने। यानी कि जो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के जो राजा थे, ये उनके प्रतिनिधि थे। वायसराय ये उनके प्रतिनिधि थे, उनके इशारे पे भारत में काम करते थे। यानी कि भारत में एक पद था इनका वायसराय का, और ये फिर लोग अपने भारत को चलाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाते थे। तो इनका भी दोस्तों क्या कर दिया गया, खात्मा कर दिया गया। देखिए ये सब बातें खत्म हुई। नंबर 3 में दोस्तों गवर्नर जनरल, ये वाला पद को रहने दिया गया। आप लोग जानते हैं कि गवर्नर जनरल का भी एक पद हुआ करता था, जो पूरे देश को वो ऑपरेट करते थे, चलाते थे अपने अनुसार, ठीक है। तो इनको रहने दिया गया। क्यों रहने दिया गया, बताया गया कि देखिए भैया भारत, हम आपको स्वतंत्रता दे रहे हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन यह अधिनियम लागू कर दिया गया है देश में। तो ये सब बातें थी। तो उसमें बताया गया, देखिए भैया भारत, हम आपको आज़ादी दे रहे हैं, साथ में गवर्नर जनरल का पोस्ट अभी हम ख़त्म नहीं करेंगे। तो भारत ने कहा भैया क्यों नहीं ख़त्म करेंगे, आपको तो, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, आपसे, आपकी गुलामी से तो हम लोग तो परेशान आ गए, तंग आ गए हैं, अब तो आज़ादी चाहिए हमें। तो उन्हें कहा देखिए भैया, हम आपको यदि अभी से
पूरे देश की का शासन सत्ता आपके हाथों में सौंप देंगे तो आप लोग देश को चला नहीं पाएंगे। ठीक है, और उनका कहना ये एकदम सही था कि आप हम तुरंत तत्काल आपके देश से चले जाएंगे बोरिया बिस्तर बांध के, तो आप लोग देश को संभाल नहीं पाएंगे, चला नहीं पाएंगे। तो आप लोग क्या करिए कि देखिए गवर्नर जनरल का कुछ दिनों तक, जब तक आप अपना, तब तब क्या था दोस्तों, 1947 में हम लोगों का संविधान बना ही नहीं था। तब उनकी जो ड्राफ्टिंग थी, जो कमेटी थी, वो बन गई थी, काम चल रहा था बनाने के लिए, मगर बना नहीं था। तो देश फिर कैसे चलेगा? तो उन लोगों ने कहा गवर्नर जनरल का पोस्ट रहेगा कब तक, जब तक ये आपका लीगल सिस्टम कुछ ना हो जाए, यानी कि जब तक आपका संविधान बनकर तैयार नहीं होता, जो हो जाता, जब तक ये लागू नहीं हो जाता, तब तक गवर्नर जनरल का पोस्ट रहेगा और ये पूरे देश को चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों नंबर 4 दोस्तों क्या था? डोमिनियन। डोमिनियन में कौन कौन थे दोस्तों? हम लोग इंडिया एंड पीके को डोमिनियन हम लोगों को हुआ था, हम लोग डोमिनियन हो गए थे। हम लोग 15 अगस्त 1947 को क्या हुए थे दोस्तों? डोमिनियन हुए थे। डोमिनियन का मतलब क्या था दोस्तों? कि हम लोगों का जो उत्तराधिकारी होगा वो इंग्लैंड के या ब्रिटेन के राजा होंगे। ठीक है, और वो सिर्फ सिंबॉलिक होंगे, यानी कि वो सिर्फ नाम मात्र के राजा होंगे, उनका काम कुछ नहीं होगा, पर वो नाम के राजा होंगे। कब तक के लिए बताया गया? कि जब तक भैया आप अपना संविधान वगैरह तैयार नहीं कर लेते हैं, तब तक हम नाम के लिए रहेंगे, उसके बाद में जब आप तैयार कर लेंगे तो हम लोग चले जाएंगे पूरी तरह से बोरिया बिस्तर बांध के। ठीक है, तो भारत ने कहा ठीक है भैया, आप नाम के लिए रहिए, काम के लिए तो हम लोग हैं, नाम के लिए आप रह जाइए। उसके बाद में दोस्तों नंबर 5 में क्या हुआ था? गवर्नमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यह दोस्तों क्या है? यह दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935, इसी के द्वारा 1947 से पहले देश को चलाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। ये संविधान था अंग्रेजों का। ठीक है, इसके द्वारा जब दोस्तों हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली थी, स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो इसी के द्वारा देश को चलाया जा रहा था। ये संविधान था 1935 का, जिसका नाम था, था दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935, या 1935 में लागू किया गया था। ठीक है, तो इससे देश चल रहा था, तो इसको भी हटाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि तब अपने पास कोई भी संविधान नहीं था, संविधान अपना बन रहा था, तो कोई संविधान नहीं था। तो अंग्रेजों ने कहा देखिए भैया, इसको अभी हम लोग नहीं ख़त्म करेंगे। तो भारत ने कहा भैया क्यों नहीं ख़त्म करेंगे? तो उन्होंने कहा देखिए आपके पास कोई भी संविधान तो तैयार नहीं है, आपके पास कोई लीगल सिस्टम नहीं, कैसे आप देश को चलाएंगे? तो तब तक आप इसी 1935 के द्वारा आप देश को चलाइए, जब आपका संविधान बन जाएगा फिर आप अपना संविधान लागू करेंगे और इसको रद्द कर देंगे। तो कहा ठीक है। तो तभी दोस्तों हम लोग आर्टिकल 395 में इसको रद्द करने की बात कही गई थी। ठीक है, अभी पढ़ा था ना आपको, हाँ ऐसे ही। उसके बाद में दोस्तों नंबर 6 क्या हुआ? नंबर 6 दोस्तों हुआ इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है दोस्तों? देखिए उसी में दोस्तों बताया गया कि भारत एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण करेंगे, एक मतलब संगठन को बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। और इनको दोस्तों क्या हुआ? पूर्ण स्वराज में दिया गया, यानी कि इनको दोस्तों संपूर्ण संप्रभुत्व बनाया गया, संपूर्ण प्रभुत्व थे। यह दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी, इन्हें संपूर्ण प्रभुत्व बनाया गया, यानी कि यह पूरी तरीके से अपने निश्चय ले सकेंगे, देश के हो या देश के बाहर के कोई भी मैटर्स हो, उन पर ये लोग कोई भी अपना एक्शन ले लेंगे। ठीक है, एक्शन लेंगे, कोई मतलब कि ब्रिटेन के राजा नहीं आएंगे कि बताएंगे अरे भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इनको पूरा अधिकार था कि आप देश के अंदर और देश के बाहर के जितने भी निर्णय हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, और अपने
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपनी यानी कि अपनी आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आप निर्माण करिए, उसको बनाइए, जब बन जाए तो लागू करिए। और जब लागू कर देंगे तो ये तो अभी तो ख़त्म ही हो गया था, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर यही सिर्फ बचेगा। ठीक है। और तभी उसके बाद में फिर जब संविधान बना तो फिर चुनाव शुरू हुए, उससे पहले चुनाव नहीं हुए थे। ठीक है। तो अभी तक दोस्तों आपने द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ा, यानी कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, ये सब बातें दोस्तों हुई थी देश में। ठीक है। यानी कि संविधान का ड्राफ्ट बना था कि अब संविधान बनेगा, उसके बाद में दोस्तों गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा देश चलेगा, डोमिनियन देश बनाएगा, गवर्नमेंट जनरल का पद थोड़े दिन तक रहेगा, वायसराय को एकदम से हटा दिया गया, और ब्रिटिश रूल को तो एकदम से टाटा बाय बाय ही कह दिया गया इस एक्ट के द्वारा। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग कुछ बातों को और समझ लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों इंडिपेंडेंस डे, इंडियन इंडिपेंडेंस, अरे यार हमेशा मैं गलत कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यानी कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग मनाते हैं, 15 अगस्त। ठीक है। 15 अगस्त हो गया। और आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन क्या क्या बातें हुई थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। ठीक है। वो सब कुछ रूल थी। अब दोस्तों हम लोग नंबर 2 पढ़ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे ये दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है। ये हो गया। और इस दिन दोस्तों 394 में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ आर्टिकल को हम लोग इस दिन लागू किए थे। ठीक है। इस दिन हम लोग कुछ आर्टिकल को लागू कर दिए थे। और उसके बाद में दोस्तों क्या था, 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे यानी कि हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इस दिन पूरा संविधान लागू कर दिया गया था। इसी दिन दोस्तों पूरा संविधान लागू किया गया था। मगर हम लोग जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं। और पूरा संविधान आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं कि आज के दिन पूरा संविधान लागू हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों इन सब बातों में हम लोगों ने समझने की कोशिश की संविधान को। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें लिख के बताएं कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस धन्यवाद।